हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, क्लास 10th मैथ्स का। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। एक कॉन्ट्रैक्टर को 2 तरह के ऐसे स्लाइड बनाने हैं फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन ए पार्क। एक पार्क में खेलने के लिए बच्चों को 2 तरह का ये स्लाइड बनाना है फॉर द चिल्ड्रेन बिलो 5 years एज, जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से कम के। शी प्रेफर्स टू हैव स्लाइड हुज टॉप इज एट 1.5 मीटर। छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर का टॉप, जो कि 5 साल से कम के बच्चे हैं, एंड उसकी इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री। उसकी इंक्लिनेशन जो है, एंगल जो है, ये 30 डिग्री गिवन है टू द ग्राउंड के साथ। वेयर द एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चे के लिए, शी वांट्स टू हैव ए स्टीप ऑफ स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। बड़े बच्चों के लिए एक और स्लाइड बनानी है जिसकी हाइट 3 मीटर है और उसकी इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। वो इंक्लाइंड हो रहा है एट एन एंगल 60 डिग्री टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों केसेस में हमें लेंथ ऑफ स्लाइड फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ ऑफ स्लाइड, सपोज करो इस केसेस में हम लेंथ ऑफ स्लाइड को x ले लेते हैं, इस केसेस में y ले लेते हैं, और ये हमें x एंड y फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल ABC, देखिए परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है, यानी साइन थीटा P और H। साइन थीटा, थीटा के प्लेस पर 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी AB बाय AC। AB बाय AC, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो 1/2 होता है। AB की वैल्यू 1.5 है एंड AC की वैल्यूज हमें x निकालनी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 2 यानी 3 मीटर हो जाएगी। ये हो जाएगी फर्स्ट स्लाइड की लेंथ। नेक्स्ट स्लाइड की लेंथ देखते हैं। एन ट्रायंगल PQR लेते हैं। एन ट्रायंगल PQR में हम फाइंड करते हैं, इसमें एंगल 60 डिग्री है और यहां भी परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज निकालनी है। P और H से रिलेटेड फार्मूला वही साइन थीटा का यूज करेंगे। साइन 60 डिग्री इक्वल टू P बाई H, यानी PQ बाई PR। साइन 60 डिग्री की वैल्यूज तो √3/2 एंड PQ इज 3 एंड PR जिसको हमने y लिया है तो क्या हो जाएगा, देखिए √3y इक्वल टू 2 into 3, 2 multiply by 3। ओके, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 multiply by 3 is 6, तो y इक्वल टू 6 बाई √3। इसको रेशनलाइज कर देते हैं √3 बाई √3 से, तो कितना हो जाएगा, 6√3 बाई 3। 3 से काटिए, 3 2 जा 6, यानी क्या हो गया, 2√3 हो गया, 2√3 मीटर। √3 की वैल्यू हटाना है तो हटा सकते हैं, 2 इंटू 1.73 या 732 भी डालना है डाल दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 3.464 मीटर। तो ये हो जाएगी, फर्स्ट केसेस में इतना मीटर हो गया, सेकंड केसेस में इतना ये हो गया, इसकी स्लाइड की लेंथ हो गई। ओके, एंड दिस इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, the angle of elevation of the top of a tower from the point on the ground
which is 30 मीटर अवे। एक टावर है, सपोज करो दिस इज ए टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। ये टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, यहाँ पे पॉइंट पी है, दिस इज एनी पॉइंट पी एंड टावर सपोज करो ए बी इज ए टावर, ए बी इज ए टावर, पी इज ए पॉइंट विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये पॉइंट जो है इस टावर से 30 मीटर अवे, ओके, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एंड दो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 30 डिग्री। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो हम फाइंड आउट करते हैं, ये जो गिवन है ये दिस इज 30 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 30 डिग्री गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है, ये फाइंड करना है h। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h। लेट द height of the tower be h, ओके। तो h ले लिया। अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल APB, इन ट्रायंगल APB में देखते हैं, हमें बेस गिवन है और परपेंडिकुलर निकालना है। बेस गिवन है और परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम tan थीटा का यूज करेंगे। तो tan थीटा, थीटा के प्लेस पर एंगल 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन PB। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इज PB। tan 30 डिग्री की वैल्यूज 1/√3 होता है एंड AB इज h and PB is 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, h√3, h√3 इक्वल टू 30, यानी h इक्वल टू 30/√3। 30/√3 इसको रेशनलाइज कर देते हैं √3/√3 से, तो कितना हो गया 30√3 बाय √3 इंटू √3 इज 3। 3 से काटो, 3 10 जा 30, यानी कितना आ गया tan√3। tan√3 मीटर इज द आंसर, ओके। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, A kite is flying at a height of 60 मीटर। एक काइट है जो कि ये सपोज करो 60 मीटर के ऊपर ये फ्लाई कर रहा है, फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग, दिस इज स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये इधर ग्राउंड में जो है टाइट है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये वाले एंगल आपका 60 डिग्री गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। सपोज करो स्ट्रिंग की लेंथ हम x ले लेते हैं, ओके। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग जो है कोई ढीला ढाला नहीं है, मतलब हमें इसकी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। तो इस ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी में पहले हम लिखते हैं लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी x। लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी x, ओके। तो इन ट्रायंगल एबीसी लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में देखिए एबीसी में आपको परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है, P और H। P और H होता है साइन थीटा में, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर इज AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC।
साइन 60 डिग्री की वैल्यू इज √3/2, AB इज 60 एंड AC इज x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x √3 इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 120, तो x इक्वल टू हो गया 120/√3। 120/√3 इसको रेशनलाइज कर देते हैं, √3/√3। Therefore, this is 120√3 by √3 into √3 is 3. 3 से इसको काटिए 40 and this is the answer 40√3. 40√3 meter and this is the length of the string.